हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन वाला टॉपिक चल रहा था, ठीक है। और इसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को डिटेल में बता चुके थे। आज के वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेकर आए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू एट एनी सोर्स, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। और एक बात और आप लोगों से 9th क्लास के बच्चों से, सभी बच्चों से कहना चाहूंगा मैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखनी है, ठीक है। हेडिंग्स को ब्लैक पेन से करना है और थ्योरी ब्लू पेन से करनी है और जो डायग्राम है वो पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किस तरीके से लाइज करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो किस तरीके से लाइज करेगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई बॉडी है, ठीक है। किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कोई भी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है। यदि किसी बॉडी, ठीक है, या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल टाइम इंटरवल में, ध्यान देना मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि ध्यान रखना टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में क्या इक्वल रहेगा, क्या इक्वल रहेगा यूनिफॉर्म में, टाइम इंटरवल। तो इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, एक टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा और उस इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। टाइम इंटरवल इक्वल है, ठीक है, मैं इक्वल कर देता हूं और वेलोसिटी भी क्या हो गई उसके इक्वल होगी, यानी कि जितना टाइम फैक्टर हो गया उतनी उसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब कैसे, वो मैं डायग्राम से समझाऊंगा कैसे, कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी का जो मास है वो m है, ठीक है, और बॉडी क्या है, फ्रीली नीचे गिर रही है। जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया और इस ऑब्जेक्ट का कोई भी मास है, ठीक है, इसका मास है, मैंने ये लिख दिया मास m, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है और ये नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, नीचे की तरफ जो वो बॉडी गिर रही है, ठीक है, जो उसका मास है, तो यहाँ पर क्या है, ये बॉडी, ठीक है, कितनी बॉडी का जो मास कितना है, तो बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, यानी कि उस बॉडी का मास कितना है, m है। या यूं मान लीजिए m मास की जो बॉडी है वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ मूव हो रही है, ठीक है, मूविंग फ्रीली, क्या है, मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। वो ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर वो नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म पहले लिख लीजिए, यूनिफॉर्म फिर बताऊंगा मैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। लिखिएगा इफ, आप लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। लिखिएगा इफ, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, लिखिएगा इफ, ठीक है, द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, ठीक है। लिखिएगा जो हिंदी में समझाया था वो ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखवा रहे हैं राहुल सर। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, आगे देखिएगा चेंजेस, ठीक है, बाय इक्वल अमाउंट, ठीक है, चेंजेस बाय इक्वल, ठीक है, अमाउंट, AMOUNT, एक सेकेंड, इक्वल अमाउंट, AMOUNT, ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पर, इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन, लिखिएगा आगे इन इक्वल, ठीक है, इंटरवल, क्या लिखा, इक्वल इंटरवल, ठीक है, ऑफ टाइम, ठीक है, डेट्स गुड, बहुत अच्छी बात, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आगे देखिएगा देन एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कॉमा लगा के लिखें, देन
इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन ACCELERATI, देन एक्सेलरेशन किसका, ऑफ बॉडी का, ठीक है, क्या लिखा, देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, इज सेड टू बी, हम क्या बोल सकते हैं कि उस बॉडी का क्या है, उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है हम क्या बोल सकते हैं, सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है। यानी कि क्या लिखवाया राहुल सर ने, मैंने ये लिखवाया कि किसी बॉडी की जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है, अब इक्वल अमाउंट यदि इक्वल टाइम इंटरवल के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल के साथ चेंज हो रहा है, तो डेट्स ऑल, सीधी सी बात है कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाइए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आगे देखिएगा एग्जाम्पल, नीचे बिना एग्जाम्पल के राहुल सर बात नहीं करते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, तो एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दूं, 2 एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं हमें, ठीक है, इसमें मैं क्या लिखवा रहा हूं, 2 एग्जाम्पल को लिखवा रहा हूं। तो फर्स्ट लिखेगा आप कि एक बॉडी जो क्या हो रही है, नीचे फ्री कंडीशन में नीचे गिर रही है, ठीक है, तो आप लिखें ए बॉडी, ए लिखेगा ए बॉडी, ठीक है, फॉलिंग FALLING, ठीक है, क्या लिखा, ए बॉडी, ठीक है, फॉलिंग FALLING, ठीक है, फ्रीली FR लिखेगा FREELY, फ्रीली अंडर, ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, अ बॉडी, ठीक है, फॉलिंग फ्रीली अंडर, ठीक है, ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी, ठीक है। अब ये जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी फ्री कंडीशन में ग्रेविटी के अंडर में, तो क्या होगी, इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सीधी सी बात है, क्या कहलाएगा, इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ACC, ठीक है, LERATI, फुल स्टॉप, ठीक है। बी एग्जाम्पल लिखिएगा कि किसी मोशन का जो बॉल है, लिखिएगा मोशन, ठीक है, ऑफ ए बॉल, ठीक है, किसी बॉल का जो मोशन है, मोशन ऑफ ए बॉल, ठीक है। आपने कभी वो देखा, आपका जो ऐसे घर है, घर क्या है, ये सोचना क्या, आपका घर है, घर के बाहर का जो मेन गेट होता है उसके बाहर ऐसे स्लोपर होता है कि नहीं होता, स्लोपर होता है सबके ही है, ठीक है, हाउस, ये हमारा घर है, ठीक है, और एक घर के बाहर क्या होता है, ये लिख दिया मैंने होम, ठीक है, और घर के बाहर ये स्लोपर होता है कि नहीं होता है, ऐसा, ठीक है, वो स्लोपर पे क्या है, हम स्कूटर या क्या हम क्या चढ़ाते हैं, ठीक है, स्कूटर रख देते हैं या फिर मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ाने के लिए ऐसे स्लाइडिंग वाला होता है, ठीक है, सभी घरों में होता है, ठीक है। तो ऐसा ही मैं बता रहा हूँ कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया स्लाइडिंग वाला, ठीक है, ले लिया स्लाइडिंग, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इसको बढ़ाऊंगा मैं आगे की तरफ, 1 सेकेंड, इसको मैंने नीचे की तरफ बढ़ा दिया, इंक्लाइंड प्लेन को, ठीक है। अब देख लीजिएगा, मैं कोई बॉल है, ये मैंने बॉल इस पर रख दी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बॉल आ रही है, ठीक है, ये बॉल है और ये बॉल नीचे जाएगी, स्लाइडिंग होगा, सीधी सी बात है। तो यह है इंक्लाइंड प्लेन, कौन सा प्लेन है, इनक्लाइंड, INCLINE, इंक्लाइंड प्लेन, आपको भी पता ही है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी बॉल का जो मोशन होगा, अगर आप रोलिंग डाउन करते हो, ये क्या कर रहे हैं हम, रोलिंग डाउन, यानी कि घूम करके वो नीचे आ रही है, रोल कर रही है, तो रोलिंग और डाउन का मतलब नीचे आ रही है, तो वो बॉल क्या कर रही है, रोलिंग डाउन हो रही है इंक्लाइंड प्लेन पर। तो वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि इस बॉल का क्या फिक्स है, टाइम, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। आया समझ में, मतलब इसकी जैसे वेलोसिटी मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड है, सपोज कीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, तो अगले टाइम में 2 मीटर पर सेकेंड, अगले टाइम में 3 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये बॉल इस तरीके से मैंने बनाई है और ये बॉल क्या है, नीचे की तरफ इंक्लाइंड हो रही है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर आ रही है नीचे की तरफ। तो इस बॉल का जो पहला वेलोसिटी है v1 इक्वल टू 1, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो v2 है इसका 2 मीटर पर सेकेंड, v3 है इसका 3 मीटर पर सेकेंड, v4 है इसका 4 मीटर पर सेकेंड, v5 है इसका 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो वेलोसिटी और टाइम में है वो क्या, यूनिफॉर्म फैक्टर है। यूनिफॉर्म फैक्टर के कारण ये बॉल अभी यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगी, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगी, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो उसका जो टाइम फैक्टर है, ठीक है, b1 ये रहा, ठीक है, b2 इसके लिए ये है, b3 इसके लिए ये रहा, b4 इसका और b
v5 इसका देख लीजिए। तो ये जो टाइम फैक्टर है वो इक्वल है, इसलिए मैंने कहा है, क्या कहा है कि मूविंग जो बॉल होती है ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो उसका क्या है, क्या इक्वल है उसका, ठीक है, जो टाइम पीरियड लग रहा है, ठीक है, इसलिए वो कौन सी वेलोसिटी से है, यूनिफॉर्म। तो लिखिएगा मोशन ऑफ अ बॉल, कॉमन लगा लिखिए, रोलिंग डाउन, ROLL, ठीक है, ROLLING, रोलिंग डाउन, DOWN, रोलिंग डाउन, ठीक है। तो मोशन ऑफ अ बॉल, कॉमा, रोलिंग डाउन, ठीक है, ऑन एन, लिखिएगा ऑन एन इंक्लाइंड, INCLINED, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, PLANE। आगे लिखिएगा एज इन यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेशन, ACCLERATION। इज दैट क्लियर? तो देख लीजिए ये दो एग्जांपल हो गए। इसके बाद मैं डायग्राम आप लोगों के बना करके बता रहा हूं, ठीक है, कैसे। फर्स्ट डायग्राम ए वाले का, ठीक है, ए वाला डायग्राम, ठीक है, डायग्राम यहां लिख दीजिए, डायग्राम ए, ठीक है, ए वाले का मैं डायग्राम बना रहा हूं जो एग्जाम्पल था इसका, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दैट्स क्लियर, दिख रहा है आप लोगों को, ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे डाउन हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, एक सेकंड में बना रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ है कोई प्लेन सरफेस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द बॉडी, ठीक है, इस पर लिख रहा हूँ मैंने, आप लिख लीजिएगा द बॉडी ऑफ, ठीक है। तो ये डायग्राम ए वाले का है, ठीक है, द बॉडी ऑफ मास एम मूविंग, ठीक है, मास, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे एम मूविंग, ठीक है। अब मूविंग फ्री कंडीशन में हो रहा है, सीधी सी बात है, तो फ्रीली अंडर ग्रेविटी लिखेगा, फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात। अगला डायग्राम आ जाइए, यहां पर लिखिए, डायग्राम ए लिखा है, यहां पर मैं लिख देता हूं डायग्राम, ठीक है, बी। अब बी वाले का डायग्राम, ठीक है, बी वाले में क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, एक इंक्लाइंड प्लेन बना देना है, इंक्लाइंड प्लेन बनाना है आप लोगों को, ठीक है, और कुछ नहीं करना। देख लीजिएगा, मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये बी वाले का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर नाम दे दिया मैंने ए, यहां दे दिया बी, और यहां दे दिया मैंने सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपके थीटा एंगल पे, क्या हो गया, थीटा एंगल, ठीक है। अब कोई बॉल है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मैं यहां पर बना रहा हूं बॉल, ठीक है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये मैंने बॉल बना दी, ये बॉल क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो मैंने यहां पर लगा दिया एरो का साइन। इज दैट क्लियर? ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो मैं एरो का साइन लगा देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है। यानी कि ये बढ़ रही है सी से ए की तरफ, कहां से बढ़ रही है, सी टू ए की तरफ बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? सी टू ए की तरफ आ रही है। और यहाँ पर लिखिए बॉल मूविंग ऑन, इस पर लिखिएगा बॉल, ठीक है, मूविंग ऑन inclined, INCLINED, inclined plane, PLANE। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखा, बॉल मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलें आगे, इंक्लाइंड प्लेन पर ये बॉल मूव हो रही है, ठीक है। तो ये बॉल हो गई आप लोगों के, ठीक है। चलो जी, ऐसे यहां पर ये बॉक्स हो ही गया था, ठीक है, फ्री कंडीशन में ये आ रहा है, ठीक है। चलिए जी आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो चुका है, अब हेडिंग डाल लीजिएगा आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगला हेडिंग डालिएगा नॉन, ठीक है, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो ही चुका था, अब पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
नॉन यूनिफॉर्म में बिल्कुल सेम है। यहां पर देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या था, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, ये सेम रहेगा, ठीक है, और बाय इक्वल, इक्वल की जगह अनइक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनइक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैं सेम टू सेम यही चेंजेस कर रहा हूं, यहाँ हेडिंग डालने की जगह एक सेकंड में ऊपर हेडिंग में चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इसे ही चेंज कर रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यहां पर ही मैं चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर ही हेडिंग में चेंजेस कर दिए, ठीक है, मैंने यही चेंजेस कर दिए, और यहां पर मैं ये एग्जांपल है इनको रफ कर रहा हूं, ठीक है। हेडिंग डाल दी नॉन यूनिफॉर्म, इसमें यही लिखना है, यहां से लिखना स्टार्ट करें, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय, ठीक है। अब बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय, अब इक्वल है ना, यहां पर इसको करना है अनइक्वल, क्या करना है, अनइक्वल, तो चेंजेस बाय, ठीक है, यहां पर लिखिएगा बाय अनइक्वल, ठीक है, इतना सा चेंजेस करना है आप लोगों को, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, अब ध्यान रखना टाइम इंटरवल तो रहेगा इसमें भी इक्वल, ये टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा, बट चेंजेस जो हो रहा है वेलोसिटी में वो अनइक्वल, कैसे, मैं आप लोगों को भी एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। टाइम देन लिख दिए इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कॉमा लगा लिखिए, देन द एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन, आगे लिखिएगा आप, देन एक्सेलरेशन, ठीक है, देन एक्सेलरेशन, ठीक है, किसका एक्सेलरेशन, उस बॉडी का, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इज सेट, ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इज सेड, ठीक है, टू सेट टू बी, ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इज दैट क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यही इसमें केवल क्या बॉडी चेंजेस अनइक्वल होगा, वो कैसे होगा, एग्जांपल लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल, ठीक है, बिना एग्जाम्पल के बात ही नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिएगा आपको दो एग्जाम्पल दिए जाएंगे, कार का, देखिए कार कभी आपने देखा होगा कि जो कार का मोशन रहता है, आप मार्केट में कभी कार चलाई है आप लोगों ने, जैसे ये कार है, ठीक है, मैं आप लोगों को बना के बताता हूं, ठीक है, जैसे ये कार है, ठीक है, ठीक है, मार्केट में जब कार चलाते हैं हम लोग, ठीक है, तो कार चलाने पर होता क्या है, मार्केट में जैसे चलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, कभी वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है, कभी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे आपने पहले थी उसकी 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई अचानक से 3.5 मीटर पर सेकंड, फिर आपने 2.5 कर दी, फिर उसकी 4 हो गई, फिर 1.2 हो गई, फिर 1.9 मीटर पर सेकंड होगी। तो 2 से 3.5, 3.5 से 2.5, 2.5 से 4, 4 से 1.2 से 1.9, इतना फ्लक्चुएशन जब वेलोसिटी में बार बार होता है, इतना फ्लक्चुएशन जब वेलोसिटी में बार बार होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में ही रखी जाती है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कभी भीड़भाड़ होती है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर, मार्केट होता है, ठीक है, मार्केट के अंदर बहुत भीड़भाड़ होती है, तो वेलोसिटी क्या होती है, कार की वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन होता है। और एग्जांपल है, जब कभी आपने देखा हो पत्थर को, जैसे मैं यहां से कोई स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है, ठीक है, कोई पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर को मैंने, ठीक है, ये पत्थर है, और इस पत्थर को मैंने क्या करा, ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंक दिया, ठीक है, ये मैंने वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या कर दिया, थ्रोन कर दिया, ठीक है, वर्टिकली क्या कर दिया, ऊपर की तरफ THROWN, थ्रोन कर दिया, ऊपर कर दिया थ्रो। अब ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया तो होगा क्या इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि यूनिफॉर्म, मतलब पहले तो आपने उस पत्थर को, मतलब ये जो स्टोन है, इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, मान लीजिए मैंने फेंक दिया 5 मीटर पर सेकंड, या मैंने फेंक दिया 7 मीटर पर सेकंड, फेंक दिया 7 मीटर। अब ये स्टोन गया यहां पर, ठीक है, ये स्टोन चला गया ऊपर, ऊपर के बाद यहां चला गया, यहां से फिर ये स्टोन आया नीचे की तरफ, नीचे से फिर इधर आया, ठीक है। तो बार बार जब ये स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से फिर नीचे आया, नीचे से फिर और नीचे आया, तो क्या होगा, क्या इसकी वेलोसिटी, क्या इस स्टोन की वेलोसिटी 7 ही रहेगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप सभी बच्चों से कि ये स्टोन को जब हमने ऊपर फेंका, तो मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भेजा, ये ए पोजीशन पे था,
ऊपर चला गया बी पर, बी से चला गया सी, सी से यहाँ आ गया मान लीजिए डी, डी से आ गया ये ई, ई से आ गया ये एफ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्या ए पर जितनी वेलोसिटी है तो सी पर भी उतनी रहेगी, सी से ई भी उतनी रहेगी, ई से एफ भी सेम रहेगी? ऐसा नहीं होता है। इस केस में क्या होगा, जो ए पर वेलोसिटी है वो सी पर नहीं रहेगी और जो सी पर है वो ई पर नहीं रहेगी। इस तरह वेलोसिटी में चेंजेस होना कौन सी कहलाता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आ गया। किसकी कैटेगरी में आ गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, चलें आगे, लिखना स्टार्ट कीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट में या ए में लिख लीजिए, द मोशन, लिखें आप द मोशन ऑफ अ कार। ठीक है, किसका, एक सेकेंड, किसका मोशन? कार का मोशन। ठीक है, इन द मार्केट। ठीक है, इज दैट क्लियर? मार्केट के अंदर कार का मोशन। बी एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, बी एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, कि स्टोन को जब वर्टिकली थ्रोन किया जाता है, ए स्टोन, STONE, ए स्टोन। ठीक है, आगे लिखिएगा वर्टिकली या थ्रोन, वर्टिकली कैसे भी लिख लें, थ्रोन THROWN, फेंका जाता है वर्टिकली। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने ये स्टोन फेंक दिया। ठीक है, ये स्टोन थ्रोन वर्टिकली। ठीक है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड। ठीक है, WARD, अपवर्ड। एज इन, कौन सा मोशन है? नॉन, कौन सा एक्सेलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप लगाएं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो देखिए सारे ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डायग्राम मैं बना देता हूं। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। अब डायग्राम ए हेडिंग डाल दिए हैं हमने और इधर डायग्राम बी हेडिंग डाल दी है। ठीक है, डायग्राम ए और डायग्राम बी हेडिंग हो चुकी है। डायग्राम ए में हमने क्या बनाया, ये रोड। ठीक है, एक प्लेन रोड बना दिया। ठीक है, ये रोड बना दिया। ठीक है, और चलते हैं इधर। ठीक है, डायग्राम ए की तरह। अब इधर कार है, देखिए मोशन ऑफ कार दिखाना है हमको इन द मार्केट। मार्केट के अंदर कार का मोशन दिखाना है तो कार बना दीजिए। ठीक है, सीधी सी बात है। एक तो ऐसे आप बना दीजिए। ठीक है, एक आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से एक पट्टी निकालनी है और सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसको इससे अटैच कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसको अटैच कर दीजिए। ठीक है, ये अटैच कर दीजिए और क्या करोगे, ठीक है, ये नीचे की तरफ हो गए। ठीक है, ये इसको यहाँ से अटैच कर दीजिए, ये हो गए। ठीक है, और क्या करोगे नीचे की तरफ। ठीक है, ये बोनट हो गई। ठीक है, और ये हो गया कार। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कार का मोशन। ठीक है, ठीक है, तो कार का जो है ये कार हो गई। ठीक है, कार का मोशन हो गया मार्केट के अंदर। इधर आ जाइए, दूसरे डायग्राम की तरफ चलते हैं। दूसरे डायग्राम की तरफ। एक स्टोन को देख लीजिए, ए स्टोन। ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है स्टोन। ठीक है, ये स्टोन क्या किया जाता है, एक ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा डार्कनेस दे रहा हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस स्टोन को क्या किया गया है, इस स्टोन को फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, स्टोन। ठीक है, अपवर्ड, तो ये मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, इधर लिखिएगा स्टोन। ठीक है, अपवर्ड, क्या लिखा राहुल सर ने, स्टोन अपवर्ड। ठीक है, डायरेक्ट, और इसका भी मास क्या है, ब्रैकेट में लिख दिया m। ठीक है, डायरेक्ट, डायरेक्टली लिख दे या डायरेक्ट लिख दे। ठीक है, और नीचे ये आप लोगों के प्लेन सरफेस से फेंका गया है, तो ये नीचे की तरफ प्लेन सरफेस, तो यहां से ऊपर की तरफ ये फेंक दिया गया है। ठीक है, ये दो डायग्राम हो चुके हैं, ये बी वाले का हो गया और ये ए वाले का डायग्राम हो चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के ग्राफ। ठीक है, हेडिंग डालिएगा ग्राफ। ठीक है, आपको ग्राफ, आपके दो तरीके के ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं। कौन से ग्राफ पढ़ाऊंगा, दो तरीके। एक तो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आप लोगों के हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दी हम लोगों ने ग्राफ। ठीक है, ये हेडिंग डाल दी ग्राफ, और इसके बाद आपके फर्स्ट तो है डिस्टेंस। ठीक है, और टाइम ग्राफ। ठीक है,
मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ने से पहले कि क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। कई तरीके के ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके के भी ग्राफ है, ठीक है। ये इस तरीके के भी ग्राफ होंगे। मैं आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, बट उससे पहले जानिए तो सही ग्राफ होता क्या है, व्हाट इज द ग्राफ, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, ग्राफ पर देख लीजिए। ग्राफ क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या किया जाता है, मेजरमेंट। और मेजरमेंट क्या करना है, रिकॉर्ड कर, जब हम एक टेबल बना करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हमने ले लिया हाइट, क्या ले लिया, हाइट, इधर ले लिया वेट, इधर ले लिया डिस्टेंस। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 1 2 3 4 1 2, ठीक है, जो भी है फिजिकल क्वांटिटी की एक टेबल बना लेते हैं, उनका मतलब रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, मोस्टली क्या होगा कि हमें कई बार उनके बीच की रिलेशनशिप पता नहीं लग पाती है कि भैया वेट और हाइट में क्या रिलेशनशिप है, या वेट और डिस्टेंस में क्या है, या डिस्टेंस और हाइट में क्या है। तो इसके लिए हम किसकी प्लॉटिंग करते हैं, एक वर्ड आएगा इसमें प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मतलब ड्रॉ करना, एक तरीके किसकी प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ की, ठीक है। तो देखिए हम यूजुअली क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है। क्या करते हैं, प्लॉट आ ग्राफ, एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं। और उन फिजिकल क्वांटिटी जो हमने टेबल में बनाई है, जैसे मैंने इधर ले लिया हाइट, ठीक है, फिर ले लिया मैंने डिस्टेंस, ठीक है, फिर ले लिया मैंने उसका वेट, फिर ले लिया मैंने उसका कोई भी ले लिया, डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, कोई भी वर्ड ले लिया, पावर हो गई, कोई भी हो गया। मैंने फिजिकल क्वांटिटी की जो टेबल में जो है, जैसे 4 3, इधर ले लिया 1 1.9 2, ठीक है, 2.8 9, ठीक है, और ये 3 है, ये 8 है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको मैंने क्या कर दिया, प्लॉटिंग कर दी। जैसे मैंने हाइट को यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और वेट को यहाँ ले लिया, जो भी है, तो मैंने ग्राफ में उनकी क्या कर दी, इधर मैंने हाइट ले लिया नीचे, और इधर मैंने वेट ले लिया, तो उनकी प्लॉटिंग कर दी मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से प्लॉटिंग करना क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है, ठीक है। और मैं आपको प्लॉटिंग करना भी बताऊंगा कि एक ग्राफ जो होता है, ग्राफ होता है, और इस तरीके से भी आप लोगों को करना है, ठीक है। कि जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ये ग्राफ, ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है। और इस ग्राफ के ये होते हैं एक्स, ठीक है, ये ले लिया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया आप लोगों के वाई, और ये हो गया आपको वाई डैश, ठीक है। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। इधर ओ पॉइंट होता है, तो इधर कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। कौन सी होती है, पॉजिटिव वैल्यू। इधर होती है आपके नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप लोगों के कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और नीचे की तरफ कौन सी होती है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। आगे समझ में, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अप में पॉजिटिव और डाउन में नेगेटिव, ठीक है। ये ओरिजिन बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओ पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। दैट्स क्लियर, ठीक है। और भी मैं कई सारे बताऊंगा। इधर पॉजिटिव क्वांटिटी को रखा गया है, ठीक है, इधर नेगेटिव क्वांटिटी को रखा गया है, ठीक है, फिर इधर नेगेटिव क्वांटिटी को रखा गया है। तो ये सब चीज मैं बताऊंगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी, इधर अगेन इधर चलेंगे हम नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा ग्राफ, क्या रहेगा, ग्राफ। फिर उसके बाद मैं आपको हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है, कैसे ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे वो बताऊंगा। फिर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर लेकर चलूंगा, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है। और सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आज तक आपको आज की वीडियो में पढ़ाया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ पर लेके चलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में राहुल सर बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।